नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रार शुरू हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सीट पर दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो या फिर झारखंड की झामुमो। जी हां, आपको बताएं कि झामुमो की तरफ से भी बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और इसके तहत 12 से 15 सीट की डिमांड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की गई है। हेमंत सोरेन का साफ तौर से कहना है कि अब हमारी पार्टी सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगी और यही वजह है कि बिहार में अपनी पहचान और अपनी जगह बनाने की कोशिश इस बार के विधानसभा चुनाव से शुरू की जा रही है और इसी के तहत महागठबंधन में 7 चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा कि हमारी पार्टी 12 से 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तो वहीं अब झामुमो की एंट्री से तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ गई है। देखिए, बिहार में चौथी बड़ी बैठक महागठबंधन की 18 मई को बुलाई गई है, लेकिन इस बैठक से पहले तमाम अलग अलग दलों की तरफ से सीट पर दावेदारी ठोकी जा रही है और इसी के तहत अब झारखंड में झामुमो ने बिहार की राजनीति में एंट्री करने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि हमारी पार्टी 12 से 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, इसे लेकर झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमारी पार्टी राज्य की 12 से 15 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। हालांकि अंतिम फैसला महागठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला महागठबंधन में सहयोगियों से बातचीत के बाद लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की बिहार इकाई पूरी तरह से सक्रिय है। स्थानीय नेताओं से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। झामुमो जो झारखंड में एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है, बिहार के सीमावर्ती जिलों में खासा प्रभाव रखती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी आबादी अधिक है। बिहार की 243 विधानसभा सीट के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने में होने की संभावना है और ऐसे में झामुमो के द्वारा राज्य में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बीच पार्टी ने झारखंड में प्रस्तावित सरना धर्म कोड को लेकर होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा भी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया। लेकिन देखिए, चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के तहत अब झामुमो, चूंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में एक बार फिर से जनता ने हेमंत सरकार पर भरोसा जताते हुए हेमंत सोरेन को रिपीट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा से सीएम की गद्दी पर बैठे और ऐसे में झामुमो को ऐसा लगता है कि अगर बिहार के उन क्षेत्रों में जहां पर आदिवासी आबादी अधिक है, वहां से अगर हम टिकट हमें मिलता है, अगर हम वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत निश्चित है। और यही वजह है कि इन्हीं दावों के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी झामुमो की तरफ से की जा रही है और इसे लेकर गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। 12 से 15 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हेमंत सोरेन की पार्टी जुट गई है। हालांकि अंतिम फैसला महागठबंधन की बैठक में लिया जाएगा और निगाहें टिकी रहेंगी कि किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाता है महागठबंधन के घटक दलों के बीच और किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाता है। लेकिन फिलहाल देखिए, हेमंत सोरेन की एंट्री से तेजस्वी यादव और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।